बौद्ध धर्म में ज्ञान पाने के कई रास्ते हैं, पर आज हम बात करेंगे हिमालय के वज्रयान मार्ग की। एक ही जीवन में ज्ञान, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वज्रयान परंपरा कहती है, हाँ, ये मुमकिन है। देखिए, सभी बौद्ध मार्गों की मंजिल तो एक ही है, अपने मन की असली क्षमता को पहचानना। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए 3 मुख्य रास्ते या वाहन हैं: थेरवाद, महायान और वज्रयान। हमारा फोकस है वज्रयान पर, जिसे हीरक वाहन भी कहते हैं। यह हिमालयी क्षेत्रों में फला फूला। तो वज्रयान को इतना खास क्या बनाता है? सबसे पहली और जरूरी चीज है गुरु। इन्हीं गुरुओं को अक्सर रिनपोचे कहा जाता है, जिसका मतलब है बहुमूल्य रत्न। और फिर आते हैं तुल्कु। माना जाता है कि ये वो गुरु हैं जो दूसरों की मदद के लिए फिर से जन्म लेते हैं। मतलब पालगा रिनपोचे के अनुसार वे अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं ताकि लोगों को रास्ता दिखा सकें। अब अगर वज्रयान एक गाड़ी है तो इसका इंजन है तंत्र। यही इसकी असली पावर है। इसे ऐसे समझिए, रिनपोचे कहते हैं मंजिल तक पैदल जाओ या फिरारी से, तंत्र वही फिरारी है। तंत्र में मंत्र, देवता कल्पना और मंडल जैसे शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल होता है। यहां एक बात समझना जरूरी है, देवता कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर के गुण हैं। ये गुण अलग अलग रूप लेते हैं, कभी शांतिपूर्ण तो कभी मुश्किलों को दूर करने वाले शक्तिशाली रूप। तो चलिए अब वज्रयान की तुलना थेरावाद बौद्ध धर्म से करते हैं ताकि फर्क साफ समझ आए। तो देखिए, एक रास्ता क्रमिक है, दूसरा तेज। एक में अनुशासन अहम है, दूसरे में गुरु के प्रति समर्पण। तो संक्षेप में, वज्रयान में महायान का दर्शन और तंत्र की शक्तिशाली विधियां दोनों एक साथ मिलती हैं। पर इतनी जल्दी क्यों? जैसा कि रिनपोचे कहते हैं, जीवन बहुत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। और यही सवाल हमारे लिए भी है। हम अपने कीमती जीवन और समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं?